बढ़ते आगे और अब बात करेंगे दिल्ली बम ब्लास्ट की। दिल्ली धमाके की जांच में अब नया मोड़ आ गया है। एनआईए ने आतंकी शाहीन के वुल्फ पैक ग्रुप का खुलासा किया है, जहां रात में आतंकी प्लानिंग की जाती थी। शाहीन, परवेज और आरिफ सभी कोड वर्ड्स में बात किया करते थे। क्या कोड वर्ड्स थे और दिल्ली धमाके की तैयारी की ये पूरी प्लानिंग, ये वुल्फ स्ट्रेटेजी कैसे बनाई गई थी, इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकी शाहीन का वुल्फ नेटवर्क। वुल्फ आर्म में आतंकी चैट। दिल्ली धमाके की वुल्फ चैट डीकोड। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आतंकी साजिश की परतें खुलती जा रही हैं। हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब सामने आया है एक ऐसा वुल्फ नेटवर्क जिसकी रूपरेखा आतंक के सबसे खतरनाक मॉड्यूल में से एक मानी जा रही है। एनआईए की जांच में पता चला कि जैश महिला विंग की चीफ और आतंकी शाहीन अपने डॉक्टर टीम के साथ वुल्फ आर्म में एक्टिव होती थी, यानी रात 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय। इसी दौरान बातचीत होती थी, हमले का ब्लूप्रिंट तैयार होता था और कोडेड मैसेज में बातचीत होती थी। शाहीन ही वो किरदार है जो कि इस पूरे वाइट कॉलर टेररिज्म की जड़ों को और भी कुरेदती हुई नजर आ रही है। वो इस लिहाज से क्योंकि शाहीन के इर्द गिर्द ये पूरा मॉड्यूल घूमता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली तौर पर ले लीजिए, फंडिंग के तौर पर ले लीजिए, पैसों को ले लीजिए, हमारा कनेक्शन ले लीजिए। दिल्ली ब्लास्ट में जिस 20 लाख रुपए का इस्तेमाल किया गया वो भी शाहीन के जरिए ही मुजम्मिल तक पहुंचा, शाहीन के जरिए ही उमर तक पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ी बात, शाहीन का जो पाकिस्तान कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है वो अपने आप में जांच एजेंसियों के लिए एक अहम कड़ी भी है। वो इसलिए क्योंकि शाहीन 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार पाकिस्तान गई। 3 अलग अलग पासपोर्ट शाहीन के बरामद किए जा चुके हैं। मैडम सर्जन यानी शाहीन व्हाट्सएप पर बनाए गए एक खास ग्रुप वुल्फ पैक की एडमिन थी, जो हाउल कोड में मैसेज भेजती थी और फिर शुरू होती थी आतंकी चैट और तय होता था आगे का ऑपरेशन। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि शाहीन ने महिला आतंकियों की 2 अंडरकवर टीमें बना रखी थी। नाम थे औरोरा और लूना। दोनों ही नाम मादा भेड़ियों के हैं, यानी पूरा मॉड्यूल वुल्फ पैटर्न पर खड़ा था। शाहीन का वुल्फ नेटवर्क डीकोड। ग्रुप का नाम था वुल्फ पैक। शाहीन सईद उर्फ मैडम सर्जन ग्रुप की एडमिन थी। ग्रुप में कई नंबर जुड़े थे, जिसमें कुछ विदेशी भी शामिल थे। परवेज और आरिफ भी ग्रुप में शामिल थे। शाहीन हमेशा हाउल कोड के जरिए बात करती थी। महिला आतंकियों की 2 टीमें बनाई थी। टीम का नाम था औरोरा और लूना। औरोरा और लूना नाम मादा भेड़ियों के हैं। शाहीन वुल्फ आर्म में जरूरी संदेश भेजती थी। मैडम सर्जन उर्फ शाहीन ग्रुप की अल्फा मेंबर थी। वुल्फ पैटर्न पर शाहीन अटैक करने के लिए कहती थी। परवेज ने ग्रुप में लोन वुल्फ अटैक की जानकारी दी। इस ग्रुप में सिर्फ कोड वर्ड से बात होती थी, किसी का असली नाम इस्तेमाल नहीं किया जाता था। परवेज को लोन वुल्फ यूनिट माना गया। आरिफ को दिया गया कोड स्पाइरो, जबकि अन्य नंबरों पर ग्रिफिथ और कॉर्नेलियस जैसे नाम लिखे मिले। परवेज की भूमिका भी बेहद अहम थी। पिछले 1 साल से वो इंटीग्रल में नाइट ड्यूटी करता था, यानी वुल्फ आर्म के दौरान ही वो फ्री रहता था। इसी वक्त वो ग्रुप में लोन वुल्फ अटैक की प्लानिंग की जानकारी देता था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में ये चैट्स डिक्रिप्ट हो रही हैं और ये साफ हो रहा है कि शाहीन, परवेज और आरिफ वुल्फ पैक की आड़ में खतरनाक साजिश रच रहे थे। एक अल्फा, कई कोड नेम्स, 2 महिला यूनिट्स और वुल्फ आर्म में एक्टिव वो नेटवर्क जो दिल्ली को दहलाने के लिए तैयार किया गया था। अब एनआईए इस मॉड्यूल की हर कड़ी को खंगालने में जुटी है। जल्द कई और चेहरे इस वुल्फ पैक से सामने आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और शाहीन कोडवर्ड में बात किया करती थी, जिसको लेकर दिल्ली को दहलाने की प्लानिंग की गई थी। एक ग्रुप था जिसमें वुल्फ आर ग्रुप नाम से इसमें बातचीत की जाती थी। इसके एडमिन थी मैडम सर्जन यानी कि शाहीन, और वो इसमें ऐसे बोलती थी कि घात लगाकर हमला करना, यानी कि कोडवर्ड में बातचीत की जाती थी। मैडम सर्जन उसे संबोधित किया जाता था। डॉक्टर मुजम्मिल उर्फ कॉर्नेलियस उर्फ वुल्फ अटैक कैसा रहेगा, ग्रिफिथ यानी ग्रिफिथ किसी एक और शख्स का नाम, उसे संबोधित करके बोलता था। परवेज अंसारी उर्फ ग्रिफिथ यानी परवेज अंसारी को ही ग्रिफिथ का नाम दिया गया। सही रहेगा वुल्फ अटैक कॉलोनियस, ये
डॉक्टर मुजम्मिल से कहा जाता था। फिर आरिफ उर्फ स्पाइरो, यानी आरिफ को स्पाइरो नाम दिया गया था। सभी साथी वुल्फ अटैक के लिए तैयार रहें, ये आदेश दिया गया और उसके बाद दिल्ली में ये बड़ा धमाका होता है। लेकिन इसके बाद एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती हैं और सबका पर्दाफाश होता जा रहा है। आतंकी महिला ब्रिगेड यानी शाहीन सईद, उसको लेकर और भी जानकारियां सामने आई हैं कि उसने कई टीमें बनाई थीं। उसने अपनी टीम में महिलाओं को शामिल किया था और इसमें हथियार तक पहुंचाने की बात कही जाती थी। टीम नंबर 1 थी उसकी अरोरा और टीम नंबर 2 थी लूना। ये 2 टीमें महिलाओं की बनाई गई थी। अब लेकिन सवाल ये है कि इस महिला ब्रिगेड में कौन कौन लोग शामिल थे, कौन कौन सी महिलाएं शामिल थी। अब उनको लेकर भी जांच की जा रही है, क्योंकि 200 डॉक्टर्स ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जिनकी जांच जारी है। क्या उनमें महिला डॉक्टर्स भी हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इनकी ही जांच की जा रही है। बता दें आपको कि जब इस खबर पर आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे, लेकिन एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जब शरीर का घाव नासूर बन जाता है तो उसका इलाज करना बेहद जरूरी हो जाता है। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे दिल्ली बम ब्लास्ट के। दिल्ली धमाके की जांच में अब नया मोड़ आ गया है। एनआईए ने आतंकी शाहीन के वुल्फ पैक ग्रुप का खुलासा किया है, जहां रात में आतंकी प्लानिंग की जाती थी। शाहीन, परवेज और आरिफ सभी कोड वर्ड्स में बात किया करते थे। क्या कोड वर्ड्स थे और दिल्ली धमाके की तैयारी की ये पूरी प्लानिंग, ये वुल्फ स्ट्रेटेजी कैसे बनाई गई थी, इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकी शाहीन का वुल्फ नेटवर्क। वुल्फ आर्म में आतंकी चैट। दिल्ली धमाके की वुल्फ चैट डीकोड। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आतंकी साजिश की परतें खुलती जा रही हैं। हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब सामने आया है एक ऐसा वुल्फ नेटवर्क जिसकी रूपरेखा आतंक के सबसे खतरनाक मॉड्यूल में से एक मानी जा रही है। एनआईए की जांच में पता चला कि जैश महिला विंग की चीफ और आतंकी शाहीन अपने डॉक्टर टीम के साथ वुल्फ आर्म में एक्टिव होती थी, यानी रात 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय। इसी दौरान बातचीत होती थी, हमले का ब्लूप्रिंट तैयार होता था और कोडेड मैसेज में बातचीत होती थी। शाहीन ही वो किरदार है जो कि इस पूरे वाइट कॉलर टेररिज्म की जड़ों को और भी कुरेदती हुई नजर आ रही है। वो इस लिहाज से क्योंकि शाहीन के इर्द गिर्द ये पूरा मॉड्यूल घूमता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली तौर पर ले लीजिए, फंडिंग के तौर पर ले लीजिए, पैसों को ले लीजिए, हमारा कनेक्शन ले लीजिए। दिल्ली ब्लास्ट में जिस 20 लाख रुपए का इस्तेमाल किया गया वो भी शाहीन के जरिए ही मुजम्मिल तक पहुंचा, शाहीन के जरिए ही उमर तक पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ी बात, शाहीन का जो पाकिस्तान कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है वो अपने आप में जांच एजेंसियों के लिए एक अहम कड़ी भी है। वो इसलिए क्योंकि शाहीन 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार पाकिस्तान गई। 3 अलग अलग पासपोर्ट शाहीन के बरामद किए जा चुके हैं। मैडम सर्जन यानी शाहीन व्हाट्सएप पर बनाए गए एक खास ग्रुप वुल्फ पैक की एडमिन थी, जो हाउल कोड में मैसेज भेजती थी और फिर शुरू होती थी आतंकी चैट और तय होता था आगे का ऑपरेशन। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि शाहीन ने महिला आतंकियों की 2 अंडरकवर टीमें बना रखी थी। नाम थे अरोरा और लूना। दोनों ही नाम मादा भेड़ियों के हैं, यानी पूरा मॉड्यूल वुल्फ पैटर्न पर खड़ा था। शाहीन का वुल्फ नेटवर्क डीकोड। ग्रुप का नाम था वुल्फ पैक। शाहीन सईद उर्फ मैडम सर्जन ग्रुप की एडमिन थी। ग्रुप में कई नंबर जुड़े थे, जिसमें कुछ विदेशी भी शामिल थे। परवेज और आरिफ भी ग्रुप में शामिल थे। शाहीन हमेशा हाउल कोड के जरिए बात करती थी। महिला आतंकियों की 2 टीमें बनाई थी। टीम का नाम था अरोरा और लूना। अरोरा और लूना नाम मादा भेड़ियों के हैं। शाहीन वुल्फ आर्म में जरूरी संदेश भेजती थी। मैडम सर्जन उर्फ शाहीन ग्रुप की अल्फा मेंबर थी। वुल्फ पैटर्न पर शाहीन अटैक करने के लिए कहती थी। परवेज ने ग्रुप में लोन वुल्फ अटैक की जानकारी दी। इस ग्रुप में सिर्फ कोड वर्ड से बात होती थी, किसी का असली नाम इस्तेमाल नहीं किया जाता था। परवेज को लोन वुल्फ यूनिट माना गया। आरिफ को दिया गया कोड स्पाइरो, जबकि अन्य नंबरों पर ग्रिफिथ और कॉर्नेलियस जैसे नाम लिखे मिले। परवेज की भूमिका भी बेहद अहम थी। पिछले 1 साल से वो इंटीग्रल में नाइट ड्यूटी करता था, यानी वुल्फ आर्म के दौरान ही वो फ्री रहता था। इसी वक्त वो ग्रुप में लोन वुल्फ अटैक की प्लानिंग की जानकारी देता था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में ये चैट्स डिक्रिप्ट हो रही हैं और ये साफ हो रहा है कि शाहीन, परवेज और आरिफ
वुल्फ पैक की आड़ में खतरनाक साजिश रच रहे थे। एक अल्फा, कई कोड नेम्स, 2 महिला यूनिट्स और वुल्फ आर में एक्टिव वो नेटवर्क जो दिल्ली को दहलाने के लिए तैयार किया गया था। अब एनआईए इस मॉड्यूल की हर कड़ी को खंगालने में जुटी है। जल्द कई और चेहरे इस वुल्फ पैक से सामने आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और शाहीन कोडवर्ड में बात किया करती थी, जिसको लेकर दिल्ली को दहलाने की प्लानिंग की गई थी। एक ग्रुप था जिसमें वुल्फ आर ग्रुप नाम से इसमें बातचीत की जाती थी। इसके एडमिन थी मैडम सर्जन यानी कि शाहीन, और वो इसमें ऐसे बोलती थी कि घात लगाकर हमला करना, यानी कि कोडवर्ड में बातचीत की जाती थी। मैडम सर्जन उसे संबोधित किया जाता था। डॉक्टर मुजम्मिल उर्फ कोरोलियस उर्फ वुल्फ अटैक कैसा रहेगा, ग्रिफिथ यानी ग्रिफिथ किसी एक और शख्स का नाम, उसे संबोधित करके बोलता था। परवेज अंसारी उर्फ ग्रिफिथ यानी परवेज अंसारी को ही ग्रिफिथ का नाम दिया गएगा। सही रहेगा वुल्फ अटैक कोलोनियस, ये डॉक्टर मुजम्मिल से कहा जाता था। फिर आरिफ उर्फ स्पाइरो यानी आरिफ को स्पाइरो नाम दिया गया था। सभी साथी वुल्फ अटैक के लिए तैयार रहें, ये आदेश दिया गया। और उसके बाद दिल्ली में ये बड़ा धमाका होता है, लेकिन इसके बाद एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती हैं और सबका पर्दाफाश होता जा रहा है। आतंकी महिला ब्रिगेड यानी शाहीन सईद, उसको लेकर और भी जानकारियां सामने आई हैं कि उसने कई टीमें बनाई थी। उसने अपनी टीम में महिलाओं को शामिल किया था और इसमें हथियार तक पहुंचाने की बात कही जाती थी। टीम नंबर 1 थी उसकी अरोरा और टीम नंबर 2 थी लूना। ये 2 टीमें महिलाओं की बनाई गई थी। अब लेकिन सवाल ये है कि इस महिला ब्रिगेड में कौन कौन लोग शामिल थे, कौन कौन सी महिलाएं शामिल थी। अब उनको लेकर भी जांच की जा रही है, क्योंकि 200 डॉक्टर्स ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जिनकी जांच जारी है कि उनमें महिला डॉक्टर्स भी हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, अब इनकी ही जांच की जा रही है। बता दें आपको कि जब इस खबर पर आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे, लेकिन एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जब शरीर का घाव नासूर बन जाता है तो उसका इलाज करना बेहद जरूरी हो जाता है।